रणवीर इलाहाबादिया ने अपनी गिरफ्तारी पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था और अब ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने मामले में सुनवाई करते हुए यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया को फटकार लगाई है। आपको बताएं, रणवीर इलाहाबादिया ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर देश भर में उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को एक साथ जोड़ने की मांग की थी। कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। ऐसे में ठाणे, जयपुर और गुवाहाटी में दर्ज एफआईआर में रणवीर इलाहाबादिया की गिरफ्तारी नहीं होगी। कोर्ट ने रणवीर इलाहाबादिया को जांच में पूरा सहयोग करने की बात कही। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में और क्या कहा है, बताने के लिए दिल्ली से हमारे सहयोगी अरविंद सिंह है लाइव। अरविंद, अंतरिम राहत तो रणवीर इलाहाबादिया को मिल गई लगता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मामले में फटकार भी लगाई। कोर्ट ने क्या कहा है? देखिए, बिल्कुल रणवीर इलाहाबादिया को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम राहत तो मिली है, इस मायने में कि महाराष्ट्र, असम और राजस्थान में जो उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज थी उनमें गिरफ्तारी पर रोक रहेगी। इस घटना को लेकर कोई नई एफआईआर भी दर्ज नहीं होगी, सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये साथ में कहा है कि उन्हें जांच में सहयोग देना होगा। जब जब पुलिस बुलाएगी उन्हें पूछताछ में शामिल होना होगा, पासपोर्ट सरेंडर करना होगा, बिना कोर्ट की इजाजत के वो देश छोड़कर नहीं जा सकेंगे। और साथ ही सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि रणवीर इलाहाबादिया और उनके साथी कोई दूसरा शो फिलहाल प्रसारित नहीं करेंगे, कोई दूसरे प्रोग्राम में शामिल नहीं होंगे जब तक कि मामला कोर्ट में पेंडिंग है। लेकिन कोर्ट ने इसके साथ साथ सुनवाई के दौरान बहुत सख्त टिप्पणियां की और कोर्ट की आपत्ति इस मामले में रणवीर इलाहाबादिया की जो भाषा है, जो उसने शब्द का इस्तेमाल किया गया, उसको लेकर के थी। और कोर्ट ने कहा कि अगर आप पॉपुलर हो गए हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको कुछ भी कहने का लाइसेंस मिल गया है। आपने जो कुछ बोला है उसके लिए आपको शर्मिंदा होना चाहिए, और आपने जो कुछ बोला है उसको लेकर पूरा समाज शर्मिंदा है, पूरा देश शर्मिंदा है, माता पिता शर्मिंदा है। और ये एक ऐसी टिप्पणी है जिसको कोई भी सही नहीं ठहरा सकता। तो कोर्ट की ने बहुत सख्त शब्दों में रणवीर इलाहाबादिया की आलोचना भी की और कहा कि उन्हें इस तरह की टिप्पणी करने से बचना चाहिए था। हालांकि सुनवाई के दौरान उनके वकील की तरफ से बताया गया कि पूरे शो का सिर्फ एक चुनिंदा हिस्सा वायरल किया गया और उसके बाद से रणवीर इलाहाबादिया को लगातार धमकी मिल रही है। एक शख्स ने तो यहाँ तक कहा है कि जो उनकी जुबान काट करके लाएगा उसको इनाम तक दे दिया जाएगा। तो इस पर भी कोर्ट ने कहा कि जिस तरीके से आपको कुछ भी कहकर चर्चा में आने का शौक है, हो सकता है कि सामने वाले शख्स को भी ये शौक हो और इसी वजह से उसने ऐसी टिप्पणी की हो। बहरहाल कोर्ट ने कहा कि जहां तक धमकियों का सवाल है उसको लेकर के आप पुलिस के पास जा सकते हैं, पुलिस यथासंभव जो कार्रवाई होगी वो करेगी। लेकिन जो कुछ आपकी तरफ से टिप्पणी की गई वो निश्चित तौर पर अश्लीलता की सारी हदों को पार करने वाली है और इसके लिए आपको शर्मिंदा होना चाहिए। उनके वकील की तरफ से सुनवाई के दौरान कई पुराने फैसलों का हवाला दिया गया और ये साबित करने की कोशिश की गई कि पहले भी ऐसे कई मामले आए हैं जहां पर जब एक घटना को लेकर अलग अलग एफआईआर दर्ज होती है तो कोर्ट एफआईआर को एक साथ जोड़े जाने का आदेश देता है और गिरफ्तारी से संरक्षण भी देता रहा है। और इसी के मद्देनजर कोर्ट ने ये राहत दी है कि फिलहाल गिरफ्तारी से उनको राहत दे दी है, लेकिन उनकी टिप्पणी को लेकर सख्त एतराज जाहिर किया है, साथ ही जांच में सहयोग देने के लिए कहा है। जी, धन्यवाद करेंगे अरविंद इस पूरी खबर पर ज्यादा अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए।